बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मद्रास हाई कोर्ट ने आईना दिखा दिया। एक तरफ कॉकरोच वाले बयान की वजह से सीजेआई सूर्यकांत युवाओं के गुस्से से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने सीजेआई को तगड़ा पाठ पढ़ा दिया है। तो क्यों मद्रास हाई कोर्ट के दो जजों ने अदालत को भ्रष्ट बताया है और सीजेआई सूर्यकांत एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, इधर सीजेआई सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका पर करप्शन से जुड़े आरोप वाले चैप्टर को जब्त करवा दिया और उधर मद्रास हाई कोर्ट के दो जजों ने सीजेआई के बयान के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल खड़ा हो गया है। तो कैसे सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के दो जज खड़े हो गए हैं, उस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मामला क्या हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच बहस छिड़ गई है, उसकी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका पहुंची थी जिसमें तमिल फिल्म करुप्पू पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में न्यायपालिका के अंदर करप्शन को लेकर दिखाया गया है। इसमें एक जज रिश्वत लेते हुए और नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिख रहे हैं। याचिकाकर्ता जो कि पेशे से वकील है, उनका कहना था कि ऐसे सीन संविधान के खिलाफ हैं और जजों की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। फिल्म के निर्देशक बालाजी ने बिना सोचे समझे इंडियन जुडिशरी सिस्टम की आलोचना की है। याचिकाकर्ता ने फिल्म पर बैन की मांग की और कहा कि इससे अदालतों की छवि खराब हो रही है। उन्होंने फिल्म निर्माता आरजे बालाजी पर अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की, मगर जैसे ही केस की फाइल मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायण की बेंच के हाथों में पहुंची, तुरंत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने साफ कहा कि इस बात से कोई नकार नहीं सकता है, यानी कि कोई इनकार नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी हैं। जजों को पवित्र गाय नहीं समझना चाहिए। यानी खुद कोर्ट इस बात को मान रहा है कि अब न्याय की मंदिर में भी करप्शन घुस गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतें और जज आलोचना से ऊपर नहीं है। फिल्म में काल्पनिक कोर्ट और जजों को दिखाया गया है, इसलिए इससे न्यायपालिका की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंची है। यानी कि कोर्ट का कहना है कि इससे न्यायपालिका की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंची है। आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। दोस्तों, ये हाई कोर्ट का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कुछ महीने पहले ही सीजेआई सूर्यकांत एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस बुक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर आग बबूला हो गए थे। इस बुक में पेंडिंग केस, करप्शन और न्याय की चुनौतियों का जिक्र था। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत तक जैसे ही मामला पहुंचा, वो इतना भड़क उठे कि इसे संस्थान को बदनाम करने की साजिश बता दिया। किताब जब्त करने के आदेश दिए और एनसीईआरटी को माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो बात बुक में प्रकाशित की गई थी, वही बात मद्रास हाई कोर्ट मानता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है कि करप्शन को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता और आलोचना करना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, आमतौर पर अदालतें अपनी संस्थागत गरिमा को लेकर बहुत संवेदनशील रहती हैं। अदालत की अवमानना का इस्तेमाल भी इसी तर्क पर होता है कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। लेकिन जब एक हाई कोर्ट खुद स्वीकार करे कि करप्शन मौजूद है, तो ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि कई सवाल खड़े करते हैं। हाई कोर्ट ने खुद करप्शन को स्वीकार किया, इस बात पर मुहर लगाई, और ऐसा उस वक्त में जब सीजेआई सूर्यकांत इसी मुद्दे पर इतना भड़क गए कि सीधा एनसीईआरटी की बुक को ही चेंज करा दिया। कई अधिकारियों पर गाज गिरी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर करप्शन है तो उसे स्वीकार करना गलत कैसे, और अगर नहीं है तो हाई कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग दो रास्ते पर दिखाई दे रहा है? जब इस तरह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट दिखाई देगा, तो सवाल सीधा न्याय सिस्टम पर उठेगा। इशारों में ही सीजेआई सूर्यकांत के बयान के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट खड़ा हो गया है और ना कोई कोर्ट और ना ही कोई जज इस बात को नकार सकता है कि भारत में करोड़ों केस लंबित नहीं है। कई मामलों में फैसले आने में दशकों लग जाते हैं। न्यायपालिका पर पारदर्शिता की कमी के आरोप आज से नहीं बल्कि लंबे समय से लगते आ रहे हैं। लेकिन जब खुद हाई कोर्ट कह रहा है कि भ्रष्ट जज थे और हैं आज भी, तो ये बयान बहस को और तेज कर देता है। और ध्यान दीजिए, मद्रास हाई कोर्ट ने सिर्फ करप्शन की बात नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि आलोचना से
संस्थान मजबूत होती है। यानी अदालत ने ये स्वीकार किया है कि फिल्मों, मीडिया या जनता द्वारा न्यायपालिका पर सवाल उठाना अपने आप में अपराध नहीं है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, संविधान में इसका अधिकार दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत भी यही सोच रखती है? क्योंकि जब सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने देंगे, सीधा चाबुक चलेगा, तब मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि बिल्कुल आलोचना हो सकती है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज देश की जनता हाईकोर्ट पर भरोसा करे या सुप्रीम कोर्ट पर, दोनों न्याय की मंदिर की राय इस मुद्दे पर अलग हो चुकी है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत संस्थान वही माना जाता है जो आलोचना सह सके। अगर करप्शन की बात करें तो जस्टिस यशवंत वर्मा का केस सबके सामने है। शायद सीजेआई सूर्यकांत जी ये मामला भूल चुके हैं कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से जले नोट बरामद हुए थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट से उनको हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था। उसको नकारा तो नहीं जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आखिर इतना पैसा कहां से आया था? साफ है कि करप्शन से, जिसकी वजह से उनको अपना इस्तीफा तक देना पड़ा। अगर न्यायपालिका में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोट मिलने के बाद एक्शन क्यों हुआ? दोस्तों, पूरा न्यायपालिका तंत्र भ्रष्ट नहीं है, ऐसा कहना भी गलत होगा। देश में हजारों ईमानदार जज हैं जो भारी दबाव या सीमित संसाधनों के बीच काम कर रहे हैं। कई ऐतिहासिक फैसलों ने जनता के अधिकार बचाए हैं, लेकिन समस्या यह है कि जब संस्थान आलोचना से असहज दिखता है तब जनता का शक और गहरा हो जाता है। और शायद इसलिए मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी इतनी बड़ी बन गई है, क्योंकि उसने वो कहा जो आम लोग लंबे समय से महसूस करते रहे हैं और सीजेआई सूर्यकांत इस पर मुंह खोलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब सीजेआई सूर्यकांत कह चुके हैं कि अदालत की छवि को धूमिल करने वालों पर कार्रवाई होगी, तो क्या मद्रास हाईकोर्ट के जजों पर एक्शन लेंगे? वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि जज पवित्र गाय नहीं है। इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या सीजेआई सूर्यकांत मद्रास हाईकोर्ट के दोनों जजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अपनी राय बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।